बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। एसईओ के एक और नई अपडेट के साथ आज मैं आपके साथ हूं और हम अपनी स्लाइड को चलाते हैं। जी, आज हम बात करने चाह रहे हैं 2021 के लेटेस्ट जो एसईओ के ट्रेंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वेब में जिस तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट्स होने लगी हुई हैं और अपग्रेड्स होने लगी हुई हैं, अगर हम इस अपने आप को इसके साथ नहीं रखेंगे, गूगल के साथ हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, सो हम डिस्कस करने लगे हैं कि 2021 में आप यूँ समझ लें कि अप टू मई जून तक ये बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। ठीक है, गूगल की तरफ से। वैसे उनकी तरफ से अनाउंस तो यही था कि मार्च में करेंगे, लेकिन कोविड की वजह से कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एसईओ के टॉप ट्रेंड्स क्या होंगे, किस तरह की वेबसाइट्स होंगी जो बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स कहलाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं जी कि आप अब क्या होगा। ठीक है, बेसिकली दो तरह की वेबसाइट्स हैं जो चल रही हैं, आप सब जानते हैं। एक डेस्कटॉप फ्रेंडली वेबसाइट्स हैं और एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स हैं। इसी तरह इनके जो बोट्स हैं जो क्रॉल करते हैं, डेस्कटॉप का अलहदा क्रॉलर है और हमारे पास जो मोबाइल्स की वेबसाइट्स हैं उनके क्रॉलर अलहदा हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होने वाला है, इस साल ये होने वाला है कि मोबाइल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाया जा रहा है। ठीक है, मोबाइल को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाने का क्या मतलब है कि मोबाइल्स की साइट्स पहले इंडेक्स होंगी। यानी अब क्या होने जा रहा है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं कंप्लीट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पे स्विच हो रही हैं। दोबारा मैं बता रहा हूं, कंप्लीटली मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पर स्विच हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जिन वेबसाइट्स को स्मार्टफोन के बोट या स्मार्टफोन के क्रॉलर क्रॉल कर रहे होंगे, वो वाली वेबसाइट्स टॉप पर आ रही होंगी। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो किस तरह की वेबसाइट्स हैं। अब हम इसको ज़रा डिटेल के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनको 100% स्मार्टफोन क्रॉलर्स या स्मार्टफोन के बोर्ड जिन पे काम करने लगे हुए हैं या पार्टली काम करने लगे हुए हैं। ठीक है, आपने किन किन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर आपकी वेबसाइट इस तरह की है जो कि डेस्कटॉप फ्रेंडली भी है, रिस्पॉन्सिव भी है और मोबाइल फ्रेंडली भी है, तो कहीं अलहदा अलहदा आर्ट इमेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, इमेजेस के ऊपर कहीं आर्ट के टैग अलहदा अलहदा तो नहीं लगे हुए। अगर अलहदा अलहदा टैग इस पर लगे होंगे तो आपको ये बात मद्देनज़र रखनी होगी कि जो मोबाइल का हमारा वर्जन होगा, मोबाइल वर्जन वाले जो टैग्स होंगे वो उन्हीं को कंसिडर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखना है कि अक्सर तो हम लोग अपनी डेस्कटॉप पर अपनी वेबसाइट को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब आपने अपनी वेबसाइट को क्रॉस चेक करना है स्मार्टफोन के ऊपर कि आपकी वेबसाइट स्मार्टफोन के ऊपर किस तरीके से चल रही है और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इमेजेस हैं वो स्मार्टफोन्स के ऊपर या मोबाइल्स के ऊपर कैसे नज़र आ रहे हैं। इमेजेस की क्वालिटी किस तरह की है, अच्छी क्वालिटी के साथ नज़र आ रहे हैं, यानी अच्छी रेजोल्यूशन के साथ नज़र आ रहे हैं, डिस्प्लेस तो नहीं होते अपनी जगह से। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है। और एक और बहुत अहम बात है कि आपकी वेबसाइट तो बहुत अच्छी है, मोबाइल फ्रेंडली बनी हुई है, उसको स्मार्टफोन बॉट क्रॉल भी करने लगा हुआ है, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसे बैक लिंक्स हैं जो कि डेस्कटॉप मतलब वो वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट को लिंक करने लगी हुई हैं जिनका क्रॉलर मोबाइल वाला नहीं है बल्कि डेस्कटॉप वाला क्रॉलर है। तो याद रखना है कि ऐसे बैक लिंक्स भी आपकी साइट को हर्ट करेंगे। ठीक है, नहीं जी, आगे बात करते हैं। अब आपने और क्या चीज चेक करनी है, अब आपने ये चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। आपने सर्च कंसोल के अंदर जाकर ये भी चेक करना है कि टेक्स्ट टू स्मार्टफोन एरर्स तो नहीं शो होने लगे हुए, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन एरर तो नहीं शो होने लगा हुआ, क्लिकेबल इवेंट्स का क्या मतलब होता है, जो क्लिकेबल बटन्स बने होते हैं कहीं मोबाइल फोन के ऊपर वो बहुत करीब तो नहीं है, आपस में एक दूसरे के करीब तो नहीं है। ये सब एरर्स हैं, ये सब एरर्स हैं जो कि आपकी एसईओ को अफेक्ट करने वाले हैं। अगर ये एरर्स आ रहे हैं तो इनको आप एज अर्ली एज पॉसिबल रिमूव करवा लीजिए। ठीक है, एक बात आपने और याद रखनी है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि टैग्स मोबाइल के लिए यानी स्मार्टफोन के लिए अलहदा टैग इस्तेमाल हो रहे हैं और डेस्कटॉप वर्जन के लिए अलहदा टैग इस्तेमाल हो रहे हैं। ये
चंद बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने फोकस करना है। अगर आपकी वेबसाइट्स पुरानी है तो आपको चाहिए कि आप उन्हें अपग्रेड करवाएं, अपडेट्स पे लेकर जाएं उनको। और अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस से क्या मुराद है कि यूजर्स जो आपके पेजेस को खोलने लगे हुए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आपका यूजर एक्सपीरियंस या यूजर पेज एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया है। ठीक है, इसके ऊपर जरा इसको मतलब मुख्तसर सा अगर पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ये यूजर एक्सपीरियंस है और ये आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसकी क्या वर्थ होनी चाहिए कि क्या आपकी वेबसाइट वैल्यूएबल भी है, यानी यूजर एक्सपीरियंस में ये सब चीजें आने लगी हुई हैं। एक्सेसिबल भी है, एक्सेसिबल इजीली हो जाती है। उसके बाद डिजायरेबल आपकी वेबसाइट है, यानी उसको ढूंढने वाले लोगों की तादाद कैसी है। क्रेडिबल है, क्रेडिबल से क्या मुराद है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से कोई इंफॉर्मेशन फेक तो नहीं है। फाइंडेबल भी है, यानी अच्छे तरीके से सर्च हो जाती है, एसईओ अच्छी हुई है। यूजेबल भी है कि कोई भी इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये तो एक आपको स्टैंडर्ड, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया कि ये इसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब आपने 7 चीजों को, मैं और आसान अल्फाज में बात करने लगा हूं कि यूजर एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं कि 7 एलिमेंट्स को आपने फोकस करना है कि आपका लैंडिंग पेज कितना फास्ट है। ठीक है, ये आपने चेक करना है। बहुत सारे टूल हैं जिससे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्विक इंटरेक्टिविटी है आपकी वेबसाइट के साथ। पहली बात हमने क्या कहा कि आपका लैंडिंग पेज कितनी जल्दी खुल जाता है। फिर हम ये देख रहे हैं कि इंटरेक्टिविटी क्या उसकी क्विक है। उसके बाद विजुअल स्टेबिलिटी उसमें है। विजुअल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि आपका पेज लैंड हो रहा हो तो आपके जो इमेजेस हैं वो बहुत कांपते कांपते स्क्रीन पर नजर आते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं। विजुअली स्टेबल है वो। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली है आपकी वेबसाइट। सेफ ब्राउजिंग है। सेफ ब्राउजिंग का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में तो कुछ वायरसेस वगैरह नहीं है। और HTTPS बहुत अहम हैसियत इख्तियार कर चुका हुआ है अभी 2021 में। तो क्या आपकी वेबसाइट HTTPS सपोर्टेड है? ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट को फौरी तौर पर HTTPS सपोर्टिव बनाएं। उसके बाद एक और फैक्टर है इंट्रूसिव इंटरस्टियल्स। ठीक है, इंट्रूसिव इंटरस्टियल्स ये क्या चीज होते हैं जी? ये इसको मैं अगर आसान अल्फाज में कहूं तो इसका ये मतलब है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आप ही की तरफ से तो कोई पॉपअप एड्स नहीं चलने लगे हुए। अगर आप खुद से पॉपअप एड्स लगाए हुए अपने ही, यानी आपकी वेबसाइट लोड होती है उसके ऊपर आप अपना एक पॉपअप शो कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एजुकेशनल है तो उसके एडमिशन्स की डेट्स आती जाती रहती हैं, तो वो क्या करता है जैसे ही पेज लोड हो उसके ऊपर एक विंडो की सूरत में एक और विंडो आ जाती है। उससे क्या होता है आप ही की विंडो ओवरलैप हो जाती है, आप ही की वेब पेज की इंफॉर्मेशन हाइड हो जाती है। ये बहुत बुरा फैक्टर है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसको फौरी तौर पर अपनी वेबसाइट के ऊपर खत्म करते हैं क्योंकि ये बैड एक्सपीरियंस में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डाटा या स्कीमा डाटा। स्कीमा डाटा जो है ये भी बहुत अहम हैसियत इख्तियार कर गया हुआ है। अगर आपने स्कीमा डाटा का अभी तक इस्तेमाल अपनी वेबसाइट पे नहीं किया हुआ और अगर आप ये सब चीज़ें, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीखना चाहते होंगे तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें आएंगी। स्कीमा डाटा के ऊपर हमारे अच्छे खासे लेक्चर आने वाले हैं। ठीक है, आप हमारे लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल को देखते रहें तो आपको यहाँ से स्कीमा डाटा के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। और बात आगे लेकर चलते हैं जी मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना है। मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स में इमेजेस आ जाते हैं। इमेजेस बहुत अच्छे ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। इमेजेस के ऑल टैग बहुत अच्छे होने चाहिए। उसमें आपके कीवर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उसमें आपकी वीडियोस आ जाती हैं। और वीडियोस को हम आप यूँ समझ लो कि डबल साइडेड एसईओ कर सकते हैं, इसलिए कि अगर हमने उसको अपने चैनल के ऊपर लगाया हुआ है, हमने उधर भी उसकी एसईओ की हुई है, उधर भी उसकी बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छे टैग्स लिखे हुए हैं और उसी को हम इम्बेड करके अपनी वेबसाइट पर जब ले आते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, उसके बाद आखिरी फैक्टर जो है वो है लोकल एसईओ का। आपकी वेबसाइट की लोकल एसईओ कितनी अच्छी और कितनी शानदार हुई हुई है। ठीक है, लोकल एसईओ में एक तो हमारे पास जीएमबी आ जाता है, गूगल माई बिजनेस आ जाता है। ठीक है, सो गूगल माई बिजनेस कितना अच्छा आप इस्तेमाल करने लगे हुए हैं, क्या उसको मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे चैनल के ऊपर जीएमबी के भी कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और लोकल एसईओ के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है और आपने ये देखना है कि लोकल एसईओ में क्या आप मैप के ऊपर फर्स्ट टॉप 3 में आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टॉप 3 में आ रहे हो तो आमतौर के ऊपर आपकी वेबसाइट भी अच्छे तरीके से नजर आ रही होती है। ठीक है, सो आपने गूगल लोकल एसईओ पे बहुत सारा काम करना है।
लोकल एसईओ के मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। लोकल एसईओ का बहुत अहम रोल है। रिव्यूज, आप अपने क्लाइंट से रिव्यूज मांगें, ठीक है। देखिए रिव्यूज का क्या मतलब होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एक शॉप में बैठे हुए हैं, कोई हमारा क्लाइंट आता है, हमसे कोई चीज लेता है, हम उससे जाते हुए पूछते हैं आर यू हैप्पी, ठीक है, पूछते हैं ना कि आप खुश हो भैया हमसे। सेम यही बात आपने अपने कस्टमर से भी पूछनी है। आपने अपने कस्टमर से रिव्यूज लेने हैं और अपनी जो आपने उनको सर्विस दी है उसके मुताबिक आपने रिव्यूज लेने हैं। फेक रिव्यूज भी 2021 में बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेंगे। और नाकिस रिव्यूज भी, एक फेक रिव्यूज है जो कि आप बाय कर लेते हैं किसी से, एक नाकिस रिव्यूज है। नाकिस रिव्यूज का क्या मतलब है कि कोई भी बंदा कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करता, जस्ट आपकी तारीफ अप्रिशिएट कर दे, आपको कुछ भी कहे बगैर आपको अप्रिशिएट कर दे। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सही तरीके से उसने उसको मेंशन नहीं किया कि उसने आपसे कौन सी सर्विस ली है, तो गूगल उसको भी फेक की कैटेगरी में ले जा सकता है। सो आपको जो भी लोग भी रिव्यूज दें उनसे यही कहें कि आप हमसे जिस तरह की सर्विस ले रहे हैं उस सर्विस को डिस्क्राइब करके हमें रिव्यू दीजिए, ठीक है। सो रिव्यूज का बहुत अहम रोल होता है लोकल एसईओ के अंदर, और ये कॉन्स्टेंटली आपने लेता रहना है। और अपनी वेबसाइट के ऊपर सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया में भी और सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट को इन रखना है, यानी ग्रुप्स के थ्रू भी आपने उसकी डिजिटल मार्केटिंग अपनी साइट्स की करते रहना है, ठीक है। ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर, ठीक है, इसके मतलब। अच्छा, एक और चीज बड़ी अहम है, फाइनली वो भी देख लेते हैं, टेक्निकल एसईओ। ये टेक्निकल एसईओ क्या चीज होती है, ठीक है। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग अपने पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे एसईओ के, ठीक है। और उसके अंदर ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और लिंक बिल्डिंग, ये तीनों चीजें उसमें कवर होने वाली हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने समझाने के लिए कि आपने टेक्निकल एसईओ पे बहुत फोकस करना है, और टेक्निकल एसईओ में क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है जी। स्पेसिफाई या प्रेफर डोमेन, रोबोट्स की फाइल, अगर आपकी वेबसाइट बन चुकी है तो आप जरूर रोबोट्स की फाइल बनाएं, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग योर यूआरएल स्ट्रक्चर, नेविगेट एंड साइट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ब्रेड क्रम्स, इंप्लीमेंटिंग ऑफ स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये सब मैंने लिस्ट में लिखी हुई हैं कि सारी की सारी चीजें टेक्निकल एसईओ में आएंगी, और आने वाले लेक्चर्स में इनको हम अलग-अलग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको काफी कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। आपको अगर कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे, कुछ सजेशन हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।